अगर किसी भौतिक राशि की परिकल्पना या गणना या परिभाषा या माप में दर प्रयुक्त हो रहा है तो यहां दर का अर्थ एकांक समय या प्रति सेकंड होता है। तो आप सवाल उठा सकते हैं कि एकांक समय को हम प्रति सेकंड भी क्यों कह रहे हैं। तो आपको पता है कि समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, इसीलिए हम एकांक समय को प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां आती हैं जिनकी परिकल्पना, गणना, परिभाषा और उनकी माप समय के सापेक्ष होती है। उन राशियों में से आज हमारी एक भौतिक राशि आएगी जिसका नाम होगा विद्युत धारा। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। क्लास 12th फिजिक्स सेक्शन 2 एक्सरसाइज फर्स्ट विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। विद्युत पॉइंट हमारा होगा विद्युत धारा। जिसकी परिभाषा मैंने अभी अभी दिया है और फिर मैं लिखकर इसको परिभाषित करूंगा। पहले पॉइंट का नाम लिखता हूं। विद्युत धारा फिर सुने, हमारा पॉइंट क्या है? विद्युत धारा। तो पॉइंट हमारा हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसी फिर मिलाएं, हमारा पॉइंट क्या है? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। या विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटा समय T। परिमाण मान लिया कि मान लिया कि समय अंतराल डेल्टा टी में चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित नेट आवेश डेल्टा क्यू है। तो तात्क्षणिक धारा, तो ये डेल्टा जो है कैपिटल डेल्टा बोलता है। यह डेल्टा कैसे बोलता है? कैपिटल डेल्टा। और स्मॉल डी को लिखते हैं तो स्मॉल डेल्टा या स्मॉल डी बोलता है। फिर मिलाएं, परिमाण मान लिया कि समय अंतराल कैपिटल डेल्टा टी में
चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित नेट आवेश कैपिटल डेल्टा क्यू है, तो तात्क्षणिक धारा I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा कैपिटल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कैपिटल डेल्टा क्यू बटा कैपिटल डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ स्मॉल डेल्टा अर्थात स्मॉल डी का प्रयोग कर लो कैपिटल डेल्टा की जगह पर, तो लिमिट सहित ये जो है टोटल के टोटल हटा दिए जाएंगे, अर्थात इस टोटल के बदले में हम लिख देंगे स्मॉल डेल्टा क्यू बटा स्मॉल डेल्टा टी। या तिर्यक गुना कर लें तो मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा है, तो एक से डेल्टा क्यू में गुना होगा तो डेल्टा क्यू हो जाएगा, यानी कि ये इसको हम डेल्टा क्यू या डी क्यू भी कह सकते हैं, या ये इसको स्मॉल डी क्यू भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको स्मॉल डी कहते हैं तो हम यूं पुकार सकते हैं कि एक से छुपे हुए एक से डी क्यू में गुना करेंगे तो डी क्यू हो जाएगा, और फिर आई से dt में गुना करेंगे आई dt हो जाएगा। अब अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित है ना प्रति सेकंड प्रवाहित कुल आवेश, अब चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड या एकांश में, अब चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित कुल आवेश, अब चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित कुल आवेश। अब चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं समय टी में प्रवाहित कुल आवेश Q, तो प्रवाहित कुल आवेश Q, इसके लिए क्या करना होगा, प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आवेश है dq इसका समाकलन करना होगा। तो क्या लिखना होगा, इंटीग्रल dq, और इसके बराबर में जो हमारा ये I dt है तो इसका भी समाकलन करना होगा। तो I क्या है, स्थिर राशि है, इसको समाकलन से बाहर करेंगे, तब लिखेंगे इंटीग्रल dt पर यहाँ आवेश क्या है, कुल आवेश क्या है, Q है, यानी के आवेश के लिए निम्न सीमा 0 होगा, यानी कि 0 होगा, और ऊपरी सीमा क्या होगा, Q होगा। और इसके लिए समय के लिए क्या होगा, निम्न सीमा 0 और ऊपरी सीमा T होगा। इस प्रकार Q बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q dq बराबर I इंटू इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट T dt। और में क्या हो जाएगा, ये जो है dq है तो इसका हमको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या होगा, q होगा, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q होगा, बराबर ये I के I रहेगा, ये dt का इंटीग्रल क्या होगा, t होगा, और लोअर लिमिट 0
अपर लिमिट टी होगा। और में क्या होगा, एक बार अपर लिमिट में जाएंगे तो क्यू, अपर लिमिट में क्यू है तो ये क्यू बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में जाएंगे तो लोअर लिमिट में जाने पर जीरो है तो जीरो हो जाएगा, बराबर। ये क्या होगा, आई के आई रहेगा, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में टी है तो टी हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट में जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। और में क्या हो जाएगा, क्यू में से जीरो जाएगा क्यू, अब बराबर आई के आई, और टी में से जीरो घटेगा तो टी हो जाएगा। इस प्रकार क्यू बराबर क्या होगा, आई टी। और में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई टी बराबर क्यू, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू बटा टी। यही हमारा धारा, विद्युत धारा का व्यंजक प्राप्त हुआ।